मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात इस्लामी की तरफ से मुनक़िद की गई है। और न सिर्फ ये कि सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस एक्ट के खिलाफ मजम्मत करना और इसको कंडेम करना सिर्फ यही मकसद नहीं है, बल्कि हम ये भी बताना चाहते हैं कि आइंदा दिनों के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरी नेशनल लेवल पर इसके खिलाफ इस बिल को वापस लेने के लिए मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं है बल्कि इस हमारे साथ हमारे जितने हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, ये लोग भी इस पर के खिलाफ जो है हमारा साथ देंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे आखिरी हद तक, जैसा कि हमारे मोहतरम जियाउद्दीन नैयर साहब ने भी कहा और दीगर हमारे भाइयों ने भी कहा कि इस बिल को वापस लेने तक मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे और हम मुसलसल अपने आईनी, दस्तूरी, कानूनी और जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए जिद्दोजहद करेंगे। हम एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, रैलीज करेंगे, धरने देंगे और मुख्तलिफ जो है असेंबलीज के अंदर, जो असेंबलीज समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखती है, मुल्क की दीगर जो रियासतें हैं वो तमिलनाडु को सामने रखते हुए अपनी असेंबलियों में उसके खिलाफ करारदाद पेश करें और फिर हम इस बात का पूरा मुकम्मल जो है दबाव डालेंगे कि ये बिल मरकजी हुकूमत जो मुस्लिम मुखालिफ जो कानून है ये वापस ले। इस वापस लेने तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि मसला सिर्फ वक्फ एक्ट का नहीं है, बल्कि धीरे धीरे इस तरह इस मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं मुसलमानों को नहीं, बल्कि ये मसला सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं है बल्कि इस मुल्क के पूरे अवाम का है। ये हिंदू एंडाउनमेंट एक्ट के अंदर भी तब्दीली करेंगे, हिंदुओं के जो मुख्तलिफ ट्रस्ट हैं, मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं उसके अंदर जो सोना है, मुख्तलिफ जो चीजें हैं उसको भी हड़पने भी ऑलरेडी यूपी के अंदर बहुत से जो मठ्स वगैरह को हुकूमत अपने कंट्रोल में लेकर उसमें की जो दौलत है वो अपने हाथ में ले रही है, मिस मैनेजमेंट करेगी। ये मुल्क के तकरीबन, ये किसी सिर्फ मुसलमानों के नहीं है बल्कि इस पूरे मुल्क के अवाम के दुश्मन है। अभी देखिए ये वक्त एक्ट के नाम पे मुसलमान लोग एहतजाज कर रहे हैं, अभी 50 रुपीज सिलेंडर, गैस सिलेंडर का प्राइसेस बढ़ा दिया गया है। तो ये डाइवर्जन की टैक्टिस है, ये मिसमैनेजमेंट, इस मुल्क को जिस तरीके से वो लोग तबाह कर रहे हैं, उस तबाह करने के लिए मुसलमानों की तरफ पूरी चीजें डाइवर्ट करते हुए वो इस मुल्क के अवाम को धोखा दे रहे हैं। जबकि क्रूड ऑयल प्राइसेस पूरे इंटरनेशनल लेवल पर प्राइसेस गिर रहे हैं और यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए रहे हैं। तो इस तरह इस मुल्क के अवाम को लूटने की, धोखा देने की साजिश ये वक्फ के एक्ट में की जा रही है। इस तरह के मुख्तलिफ मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बनाकर मुल्क के आम अवाम को धोखा दिया जा रहा है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी और दीगर जितनी मुस्लिम जमातें, तंजीमें, इदारे हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हम ये बार बार हम इस बात को रिपीट करते हैं कि इस एक्ट के खिलाफ सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर बहस करने वालों में हमारे नॉन मुस्लिम जितने एमपीज हैं उन्होंने इसके खिलाफ लड़ा है। उन्होंने बताया है, मुल्क के अवाम को एजुकेट करने की कोशिश की है कि ये सिर्फ हमारे मुस्लिम भाइयों का मसला नहीं है बल्कि इस पूरे मुस्लिम, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, डेमोक्रेसी का मसला है।